2026 के लिए ये मूवी सरप्राइज नहीं, सॉलिड रिजल्ट देने वाली है। विशाल भारद्वाज कास्टिंग भी रैंडम नहीं करते, वो भी उनकी सारी सोची समझी पूरी प्लानिंग होती है। तृप्ति डिमरी का नाम एक कॉन्सिडेंस नहीं, उन्होंने उसके अंदर एक आई ऐड किया गया है। अब उन्होंने आई ऐड किया क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मूवी का डिस्कशन नहीं होने वाला, यहाँ पे रिजल्ट भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है। और जब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूवी का नाम रखा जाता है तो मतलब एकदम क्लियर होता है कि रिएक्शन तो पक्का आएगा ही आएगा, ताकि पूरे साल ये फिल्म रिमेंबर की जाए। और क्यों 2026 के लिए फिल्म एक ब्लॉकबस्टर जोन बन सकती है। ये कॉम्बो एक आग की तरह काम करता है, 4 और 5 जब मिल जाता है। सिर्फ 5 मिनट दीजिए इस वीडियो के बाद, जब आप ओ रोमियो का ट्रेलर देखेंगे तो मूवी नहीं एक साजिश दिखेगी, क्योंकि ये टाइटल किसी क्रिएटिव मूड में नहीं रखा गया। इसके पीछे नंबर्स का पूरा मैजिक काम कर रहा है, पूरा जादू काम कर रहा है। और जब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूवी का नाम रखा जाता है तो मतलब एकदम क्लियर होता है कि रिएक्शन तो पक्का आएगा ही आएगा। और जब ये काम विशाल भारद्वाज जी करते हैं तो चीज और भी सीरियस हो जाती है। अगले 5 मिनट में आप जानेंगे कि नाम के पीछे का असली रीजन क्या है। और जो अमेजिंग ट्रेलर ओ रोमियो का आपको देखने को मिला है, उस ट्रेलर की डेट का हिडन सिग्नल क्या है, और क्यों 2026 के लिए फिल्म एक ब्लॉकबस्टर जोन बन सकती है, ताकि पूरे साल ये फिल्म रिमेंबर की जाए। और ये मूवी बिल्कुल अर्ली 2026 में आ रही है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मूवी का डिस्कशन नहीं होने वाला, यहाँ पे रिजल्ट भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है और पूरा नंबर्स का मैजिक भी रिवील किया जा रहा है। तो जो लोग एक्साइटेड लिख दीजिएगा और आपको समझ आएगा कि कैसे न्यूमरोलॉजी एकदम मैजिक की तरह काम करती है। सो कमीने और हैदर जैसा सिनेमा कोई डायरेक्टर एक्सीडेंटली नहीं बना सकता, उसके लिए बहुत लंबी स्किल चाहिए, बहुत लंबी श्रृंखला चाहिए। तो विशाल भारद्वाज जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, पहले तो वो जानते हैं। विशाल भारद्वाज जी का डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1965। सो 4 और 6 का जो इनका कॉम्बिनेशन है, इसका मूलांक 4 बनता है। 4 नंबर वाले लोग सिर्फ सेफ सिनेमा नहीं बनाते प्यारे, ये सिस्टम तोड़ के रख देते हैं। राहु आ गया, राहु ले गया। एक बार राहु आ जाता है तो सब कुछ ले जाता है, क्योंकि डार्क ट्रुथ ये नंबर दिखाता है और ऑडियंस को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के लोग लाते हैं। अब सीधी बात ओ रोमियो पर करते हैं। इस मूवी का नाम OROMEO, मैं यहाँ पे नाम की कैलकुलेशन डलवा दूंगा। इस मूवी के नाम का वाइब्रेशन आता है 5 के ऊपर, और विशाल भारद्वाज के नाम का टोटल भी 5 पे आता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, विशाल भारद्वाज के का नाम आता है 19/41 पे। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अपने सिस्टम से, इससे आपको ये समझ आएगा कि नाम का मैजिक जो है वो कितना अच्छा काम करता है। तो जो इनका नाम है विशाल भारद्वाज जी का, वो नाम आता है 19/41 के ऊपर। अगेन नाम भी जो है वो 5 के ऊपर आ रहा है। और अगर ओ रोमियो की बात करें, अगर आप ओ रोमियो का देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ओ रोमियो भी 5 के ऊपर आता है। और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि 3 चीजों की डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। पहला डायरेक्टर की, दूसरा काम करने वाले लोगों की, तीसरा प्रोड्यूसर की, और फिर किस दिन मूवी रिलीज हो रही है। अगर ये 4 चीजें अलाइन हो जाए तो मूवी का हिट होना तय हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन कि कैसे बनी है, वो तो हमेशा काम करेगी। अब ओ रोमियो का आप देखेंगे, यहाँ पे ओ रोमियो भी जो है 32 के ऊपर आता है, वो भी 5 के ऊपर आता है। ये हमारा एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, नीचे मैं इसका भी लिंक डलवा दूंगा। तो ओ रोमियो जो कि अगेन 41 से जो है वो 5 के ऊपर आता है। सो सब में आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, 5 का, 4 का। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो 4 नंबर होता है ना, वो रेबेलियन का नंबर होता है। जब उसके साथ 5 मिल जाता है तो एक्सप्लोजन कर देता है। ये कॉम्बो एक आग की तरह काम करता है, 4 और 5 जब मिल जाता है। इसलिए जिन्होंने हमसे मोबाइल भी सीखा होगा, उनको भी पता होगा कि मोबाइल के अंदर भी अगर किसी के 4-5 इकट्ठे आ जाए तो बंदे को एक्सप्लोजन की तरह काम करता है। इसलिए ओ रोमियो को नॉर्मल मूवी समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये विशाल भारद्वाज के स्ट्रॉन्गेस्ट जोन की फिल्म है। स्ट्रॉन्ग कंटेंट, शार्प इंपैक्ट और ऑडियंस को लास्ट तक बांध के रखने वाले सारे सीन्स। सिंपल शब्दों में आपको एक बात बताऊं, 2026 के लिए ये मूवी सरप्राइज नहीं, सॉलिड रिजल्ट देने वाली है। अब एक और चीज समझो, विशाल भारद्वाज कास्टिंग भी रैंडम नहीं करते, वो भी उनकी सारी सोची समझी पूरी प्लानिंग होती है। या हर फेस, हर नाम, हर चीज वो सोच समझ कर करते हैं। अब अगर मैं आपको कास्ट की बात करूं तो कौन है ओ रोमियो की कास्ट के अंदर? पहला नाम, सबसे बड़ा नाम, शाहिद कपूर, फेमस 7 नंबर पर्सन। इवन MS धोनी नंबर 7, इरफान खान नंबर 7, शाहिद कपूर नंबर 7, इवन शाहिद कपूर की वाइफ भी नंबर 7 है। इंडस्ट्री में बहुत सारे नंबर 7 आपको दिखेंगे। सैफ अली खान नंबर 7, विक्की कौशल नंबर 7, कैटरीना कैफ नंबर 7 नंबर के पीछे एक पूरा क्रिएटिविटी काम करती है। तो इसके अंदर जो कास्ट है वो शाहिद कपूर है और तृप्ति डिमरी है। तृप्ति ने भी नाम में डबल आई लगाया हुआ है न्यूमरोलॉजी के लिए, नेम न्यूमरोलॉजी से डेट ऑफ बर्थ को अलाइन कराया है। हर जगह पे जो है नेम न्यूमरोलॉजी का जो है वो झंडा लहरा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर का अगर आप नाम देखेंगे, SHAHID,
तो ये डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, S मतलब 3, H मतलब 5, A मतलब 1, H मतलब 5, I मतलब 1, D मतलब 4। ऐसे ही पूरे शाहिद कपूर को टोटल करोगे तो वो आता है 46 से 1 के ऊपर। दोबारा बोल देता हूँ, शाहिद कपूर का नाम टोटल आता है 46 से 1 के ऊपर। तो यही चीज हम अपने सिस्टम में भी कंफर्म कर सकते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा। सो शाहिद जो कि 19 से 1 के ऊपर आता है और शाहिद कपूर 46 से 1 के ऊपर आते हैं। तो ये साफ साफ एक क्लियर कट इंडिकेशन को दिखा रहा है कि नाम जो है वो बहुत सॉलिड है, और रोमियो के हिसाब से शाहिद कपूर का नाम भी जो है वो बहुत ज्यादा सॉलिड नाम है। और एक नंबर का मतलब होता है लीडरशिप, स्क्रीन कमांड, स्पॉटलाइट। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 1981 और 2026 के लिए इनके एक्सेप्शनल चार्ट को दिखाता है। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसके बहुत बड़े सिंपल रीजन है, कुछ ध्यान से सुनिएगा। जो इनका महादशा आती है, इनकी जो महादशा आती है वो 6 की आती है, जो कि वीनस की है, वो भी पॉजिटिव वाला वीनस। और जो इनकी अंतरदशा आती है वो 4 की आती है, वो भी बहुत ज्यादा जो है वो बॉलीवुड से रिलेटेड चीजों को दिखाती है। उसके बाद जो उनका पर्सनल ईयर, यानी कि इस साल की एनर्जी आ रही है, वो भी 1 के ऊपर आ रही है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा। सो जो इस साल की एनर्जी है वो भी 1 के ऊपर आ रही है, वो भी न्यू बिगनिंग का साल है। तो ध्यान से देखिए आप कि बंदे का नाम का टोटल, शाहिद कपूर के नाम का टोटल भी 1 है। उसके बाद उसकी पर्सनल ईयर की एनर्जी भी 1 है, उसकी महादशा 6 है और अंतरदशा 4 है, जो कि दोनों पॉजिटिव है वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो हर तरफ से जो है वो उनका चार्ट अलाइन हो रहा है। मैंने आपको पहला भी बोला, जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर का चार्ट अलाइन हो और उसके साथ साथ एक्टर्स का चार्ट भी अलाइन हो जाए, तो जो है फेम मिलने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मास अटेंशन मिलती है और अनयूजुअल रोल्स में पब्लिक एक्सेप्टेंस भी मिलते हैं। इसलिए ये रोल सिर्फ एक्टिंग शोकेस नहीं होगा, ये करियर डिफाइनिंग विजिबिलिटी बन सकती है। आप लिखवा के ले लो, कहीं ना कहीं ये बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। सिंपल शब्दों में समझो, डायरेक्टर का नंबर स्ट्रॉन्ग, मूवी का नाम अलाइन, और लीड एक्टर की एनर्जी 2026 के फेवर में, यानी कि 1 की एनर्जी, उसका आपने देखा ना, पर्सनल ईयर 1 आता है। इसलिए शाहिद कपूर का सिलेक्शन सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, ये कास्टिंग रिजल्ट ओरिएंटेड है। जो अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नीचे लिख दीजिएगा एक्साइटेड, और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी जरूर लिखिएगा। आने वाले दिनों में हम आपकी डेट ऑफ बर्थ भी एनालाइज करने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ से चीज और इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि तृप्ति डिमरी का नाम एक कॉन्सिडेंस नहीं, उन्होंने उसके अंदर एक आई ऐड किया गया है। अब उन्होंने आई ऐड किया क्यों, ये भी सोचने वाली बात है। तृप्ति जो है वो आता है 20 के ऊपर, तो उन्होंने 21 करने की कोशिश किया, यानी कि जुपिटर का नंबर देने की कोशिश करी है। तो तृप्ति डिमरी यानी कि 21 और 33, तृप्ति में डबल आई डाला गया ताकि 21 आ जाए, और पूरा नाम जो है वो 33 पे किया गया, जो कि वीनस का नंबर है, जो कि बॉलीवुड के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए 6 नंबर क्या देता है, फेम देता है, पब्लिक लव देता है, ग्लैमर प्लस एक्सेप्टेंस देता है, जो कि तृप्ति बिल्कुल न्यूमरोलॉजिकली अलाइन हो रही है, और ये मूव काम भी करता दिख रहा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 फेब 1994, और किस तरह के रोल्स एनिमल में इन्होंने किया, कितने सारे रोल्स इसके बाद मिल रहे हैं। इनका मूलांक 5 है और भाग्यांक 3 है, और यही अलाइनमेंट बनाता है विशाल भारद्वाज के क्रिएटिव वाइब्रेशन के साथ। अब आते हैं 2026 में। सो तृप्ति के लिए 2026 जो है वो भी लकी फेस है, क्योंकि मंगल की महादशा है और चंद्र की अंतरदशा है। चंद्र की अंतरदशा से इमोशनल रोल्स इनको बहुत मिलेंगे, और मंगल की महादशा से इनको एक्शन मूवीज भी बहुत सारी मिल सकती है। ये कॉम्बिनेशन इमोशनल डेप्थ प्लस स्ट्रॉन्ग एक्शन देता है, स्क्रीन पर इंटेंसिटी बढ़ती है और ऑडियंस कनेक्शन एक नेचुरल हो जाता है, एग्रेसिवली लोगों से कनेक्ट कर पाती है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो नाम अलाइन है, नंबर सपोर्टिव है और टाइमिंग्स परफेक्ट है। इसलिए ओ रोमियो में तृप्ति डिमरी का रोल सिर्फ प्रेजेंस नहीं होगा, एक इम्पैक्ट भी करेगा। ये बात आप लिखवा के ले लो मेरे से। इसलिए सीधी बात याद रखना, ओ रोमियो क्वाइटली आने वाली फिल्म नहीं है, ये आएगी, बात बनाएगी, अपना डंका पीटेगी और बहुत अच्छी चलेगी। यहाँ ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, पर फाइनल वर्डिक्ट आपको देखने को मिलेगा जब ये मूवी आएगी। और अगर आप भी ये समझना चाहते हो कि नाम की टाइमिंग्स, आपके नंबर्स की टाइमिंग आपको लाइन कर रहे नहीं कर रहे, तो आप हमारी वर्कशॉप में जुड़ सकते हो, नेम न्यूमरोलॉजी के कोर्स में जुड़ सकते हो, हमसे कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो, नीचे लिंक डलवा रहा हूँ मैं। और हमारी एलीट मेंबरशिप, जिसमें हमारे आज तक का, हमारी 10 साल की नॉलेज का सारा ब्यौरा है, वो भी आप नीचे उसमें लिंक में देके एनरोल कर सकते हो। और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सब तक इसको पहुंचाने में मदद करिएगा। सो जुड़ जाइए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। मैं हूं इंडियाज मोस्ट एलीट एंड साइंटिफिक न्यूमरोलॉजिस्ट अंकित बत्रा। थैंक यू। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।